पर सियासी घमासान मचा हुआ है और ये सीट बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। बाबूलाल गौर यहां से लंबे अरसे से विधायक रहे और अब उनकी बहू कृष्णा गौर एक बार फिर से मैदान में है। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इस अभेद किले को भेदने के लिए नए चेहरे रविंद्र साहू झूमरवाला पर दांव लगाया है। एक बार और कृष्णा गौर, कांग्रेस को मिलेगा सियासी ठौर। क्या है गोविंदपुरा का सियासी गणित? भोपाल की गोविंदपुरा सीट, इसे बीजेपी का अभेद किला और गौर का गढ़ कहा जाता है। इस सीट ने कई चुनाव देखे, लेकिन जीत सिर्फ गौर की देखी है। बाबूलाल गौर करीब 45 साल तक यहां से विधायक रहे, मजदूर से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया और अब उनकी बहू कृष्णा गौर यहां से विधायक है। 2018 में 46,000 वोटों से जीत दर्ज करने वाली कृष्णा गौर को एक बार फिर बीजेपी ने मैदान में उतारा है। कृष्णा गौर का दावा है कि गोविंदपुरा उनका परिवार है, क्षेत्र में विकास के कई काम कराए हैं और भरोसा है कि जनता उन पर विश्वास जताएगी। गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र को हमने बहुत विकसित करने का काम किया, एजुकेशन की दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से, कैरियर निर्माण की दृष्टि से, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से। आज मैं ये कह सकती हूँ कि निश्चित रूप से 10 वर्ष पहले का गोविंदपुरा और आज का गोविंदपुरा में ज़मीन आसमान का अंतर है। और कारण सिर्फ यही है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो विकास कार्य हुए हैं, जो विकास कार्यों की गंगा बही है, उसकी एक धार हम यहाँ भी लेकर आए और हमने अपने क्षेत्रों को कई बड़ी सौगातें देने का काम किया। गोविंदपुरा कांग्रेस की उन 66 सीटों में शामिल है जहां से पार्टी कई चुनावों से लगातार हार रही है। कांग्रेस ने बीजेपी के इस गढ़ को भेदने के लिए नए चेहरे पर दांव लगाया है। रविंद्र साहू झूमरवाला चुनावी मैदान में संघर्ष कर रहे हैं। बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं तो वहीं विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को भी गिना रहे हैं। झूमरवाला का कहना है कि यहाँ के लोगों ने उनका संघर्ष देखा है और जनता उन्हें आशीर्वाद देकर विधानसभा पहुंचाएगी। मैं भी मेरे जीवन में हम लोग भी ठेले पे राखी बेच के और लस्सी मैंने स्कूटर पर रख के लस्सी बेची है। मेरे परिवार का सब जानते हैं, हमारी भी 75 साल पुराने 50 लोगों का परिवार था। एक छोटी सी किराने की दुकान थी। हम भी ज़मीन से उठे, तो इसलिए मुझे जनता पे और भगवान पे भरोसा है कि मैं भी उसी ज़मीन से उठा हुआ व्यक्ति हूँ जिस ज़मीन पे जनता पसंद करती लोगों को जनप्रतिनिधि बनाना। तो मैं भी ज़मीन से उठ के आया हूँ, मुझे भरोसा है कि जनता मुझे चुनेगी। गोविंदपुरा की जंग इस बार बेहद दिलचस्प है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के निधन के बाद ये पहला चुनाव है। बीजेपी पूरी शिद्दत से सीट को जीतकर बाबूलाल गौर को श्रद्धांजलि देना चाहती है, तो कांग्रेस इस उम्मीद के साथ मैदान में है कि वो बीजेपी के इस किले को भेद कर परचम लहराएगी। कौन जीतेगा और किसकी उम्मीदें पूरी होंगी, ये तय गोविंदपुरा की जनता करेगी। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। और यहां रुकेंगे एक छोटी सी